हमारी बेटियां और आज के दौर में ये एक चीज़ समझने वाली है कि हमारी बेटियां किस राह पे जा रही हैं, हमारी बहनें कहाँ जा रही हैं, साथ ही उनके खिलाफ़ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं। ये बहुत कम लोग या तो जानते हैं, या तो समझते हैं, या तो गौर करते हैं। अधिकतर जो ज़्यादातर लोग हैं वो इनको इग्नोर ही करते आए हैं। उनका यही कहना है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और कौम की बेटियां भी इस चीज़ को इतनी नज़रअंदाज कर रही हैं, कुछ भी नहीं समझ रही। उनके खिलाफ़ क्या साजिशें की जा रही हैं बाज़ारों में, किन लोगों के द्वारा की जा रही हैं, ये भी एक समझने वाला मौजूद रहा है, लेकिन हमने हमेशा इसे इग्नोर किया है। और यही वजह रही कि तकरीबन 7 लाख मुस्लिम बहनों ने घर छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। यही वजह रही कि न जाने कितनी लाखों जो याचिकाएं हैं कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, मुस्लिम बहनों ने लगा रखी हैं कि हमें फ़लाँ शख्स से शादी करनी है। गुमराही ये जो आई है ये एकदम से बिल्कुल यूँ नहीं है कि रात को सोए और सुबह एकदम से कौम पर यह गुमराही आ पड़ी। वक्त बावक्त सालों साल सदियों तक एक के बाद एक हमारी रगों में इस तरह से इस लहू को बहाया गया है कि आज हमें ये गुमराही आम लगने लगी है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब बाज़ारों में जीन्स या टी शर्ट पहन के घूमती हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या रही कि हम मॉडर्निटी के नाम पर इतनी हमें हैबिट हो चुकी है इस शब्द की कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहाँ से ये हमारे समाज में आई, ये चीज़ भी सोचने लायक है, लेकिन सोचकर होगा क्या, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए आम हो चुकी हैं। चाहे तो वो हमारे घरों में रखा टीवी हो, चाहे तो वो हमारे जेबों में रखा मोबाइल हो, या फिर सिनेमा हॉल हो, या कुछ और। सोशल मीडिया तो इसका सबसे बड़ा जो समर्थक है, जो इसे सबसे ज़्यादा फैला रहा है वो सोशल मीडिया ही है हमारे जो। और यूँ नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़कियों का ही हाथ है। लड़के जो मुसलमान हैं वो भी अक्सर सोशल मीडिया पर जाकर लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं, और ये फॉलो करना उनको मोटिवेट करता है। जब एक लड़की के 1000 फॉलोअर्स होंगे तो दूसरी चाहेगी कि मेरे भी फॉलोअर्स बने। कौन है, कहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे फॉलोअर्स हों। और ये किसने कहा? हम मुस्लिम लड़कों ने। मैंने कहा, मैंने जाकर 1000 लड़कियों को फॉलो किया। ये गलती अपन अक्सर लड़कियों में निकाल देते हैं कि तुम गलत राह पे जा रही हो, लेकिन हमारे अंदर, लड़कों के अंदर जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुसलमान लड़के जब फॉलो कर रहे हैं और लड़कियों में ये कमियां निकाल रहे हैं तो कहाँ से आएगी? ये एक बात थी। लेकिन अब देखिए, लड़कियों के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जो टिकटॉक पर आईडी बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे आईडी बना रही हैं, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा ये गुमराही हमारे अंदर आम हुई। और ये कौम की बेटियाँ हैं, कौन सी कौम की इन्हें ये भी नहीं पता, ये अपनी तारीख भी नहीं जानते। मैं डायरेक्ट आज कौम की बेटियों से बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये भी पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी, हमारी कितनी माएँ थी? क्या हमें ये भी पता है आपको कि माँ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी क्या थी? क्या ये भी पता है कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी क्या थी? क्या हमें ये भी पता है कि पता होना छोड़िए, क्या हम बहन फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जानते तक हैं? कहेंगे हाँ, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। आधार कार्ड में किसी का नाम देखना किसी को जानना नहीं होता। आज हम सब बहन फ़ातिमा का नाम ले रहे हैं, तो क्या यही उनको जानना हो गया? उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो थी कैसे, अपनी तमाम उम्र उन्होंने गुजार दी, मैं नहीं जानता किसी को पता होगा। बट हमने तो मतलब नाम सुना और बस जान गए। हकीकत ये है कि अभी तक कौम की अधिकांश बेटियां माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा को भी नहीं जानती। और अगर जानते हैं तो उनकी ज़िंदगी की सीरत का कोई एक वाक़या सुना दीजिए। मुझे नहीं सुनाई पाएंगे आप, लेकिन अपने मन में ख्याल कीजिए कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं। बहन फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दिया जो इस वक्त आपके हाथ में है। बताइए क्या है वो? कुरान, हदीस, सुन्नत? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। अब आपको ये भी नहीं पता कि वो तोहफ़ा क्या है, तो आप क्या बहन फ़ातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जानेंगे? एक फ्रेंड है आपकी, जो लड़की है या कोई रिलेटिव है, आपको कोई गिफ्ट देता है छोटा सा, एक मान लीजिए वॉच दी, हैंड वॉच, और तो आप उसको कब तक उसको संभाल के रखेंगे, दिल से लगा के रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरी फ़लाँ दोस्त ने दिया है, बहुत अजीज़ थी वो, मुझे उसने दिया है। और बहन फ़ातिमा ने जो आपको तोहफ़ा दिया उसको आपने माज़अल्लाह पीठ के पीछे डाल रखा है, नज़रें तक उठाकर उसकी तरफ नहीं देखती। इतनी बेहुरमती तो मत कीजिए। हिजाब की बात कर रहा हूँ मैं, चेहरे पे लगाने वाला हिजाब।
जिससे आपकी इज्जत ढांपी जाती है, आबरू ढांपी जाती है। गैरों की नज़रों से वो आपको बचाता है। किसने दिया वो हिजाब आपको? बहन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, उन्हीं ने दिया होगा, उन्हीं ने सिखाया होगा। लेकिन उसको तो हमने माज़अल्लाह आज पैरों के नीचे रोन दिया, और गैरों का दिया हुआ गिफ्ट जीन्स पैंट टी शर्टें, इनको हम तन बदन से चिपटाए घूम रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। आधार कार्ड में अगर मुसलमान नाम है तो क्या हम मुसलमान हो गए? क्या यही पहचान थी? यूँ तो मेरे हज़ारों दोस्त हैं जो कलमा पढ़ रहे हैं, क्या वो मुसलमान हैं? अलबत्ता कई लोग मेरे साथ मस्जिदों में भी गए हैं, तो क्या वो मुसलमान हो गए? कहीं हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ज़िंदा करने के बजाय अबू जहल के तरीके तो नहीं ज़िंदा कर रहे? दाढ़ी भी थी अबू जहल की, और लिबास भी वही था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, सर पे अमामा भी बांधता था। हम कहाँ जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। लेकिन फ़र्क दोनों में दिन रात का था। यहूदी जब इस कौम को बर्बाद नहीं कर सके, ये नसरानी जब इस कौम को बर्बाद नहीं कर सके, तो उन्होंने प्लान किया, क्या किया कि मुसलमानों को उनके दीन से हटा दो, इन्हें नमाज़ पढ़ने दो, इन्हें रोज़े रखने दो, इन्हें कुरान पढ़ने दो, जो ये कर रहे हैं सदका ज़कात इन्हें करने दो, खूब करने दो, लेकिन इनकी रगों में जो ईमान है उसको ख़त्म कर दो। और यही हो रहा है आज। मेरी कौम की तमाम बेटियों की रगों में बहने वाला ईमान आज ख़त्म हो चुका है। आप जवाब देंगी क़यामत के दिन? ज़रा सोचा है कभी आप कौन सी उम्मत की बेटियां हैं? तुम्हारी जो बहनें थी, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, लेके चलता हूँ 1400 साल पहले, जहाँ तुम्हारी बहनें मैदान जंग में तलवार लेके लड़ा करती थी। एक सहाबी थे, जब दुश्मन फतेह नहीं हो रहा था तो उन्होंने तय किया कि गोरिल्ला वॉर करके आज रात को उनको ख़त्म किया जाएगा। कबीले का सरदार था, बहुत बड़ा था सामने वाले का। प्लान हुआ, नाइट का वक्त आया, जब जंग करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं वो साहबी, वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि सारा का सारा कबीला जो हमने जंग की, उसके बाद जैसे हम आगे पहुँचे तो जहाँ सरदार का कैंपस था उस दुश्मन के, तो उस कैंपस के आगे एक योद्धा खड़ा था काले लिबास में, और उसके हाथ में तलवार थी। और मुझे लगा कि इसने उस दुश्मन को ख़त्म कर दिया। मैं उसके पास गया, वो साहबी कह रहे हैं कि मैं उसके पास गया, अपनी तलवार उसकी तरफ कर दी और कहा कि अपने चेहरे से लिबास हटा और बता कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि मैंने आपके दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। और इतना कहने के साथ उसने अपने चेहरे से जब लिबास हटाया तो वो साहबी कहते हैं कि मैं देख कर आश्चर्यचकित रह गया कि ये कोई और नहीं, मेरी खुद की बीवी थी। एक शख्सियत थी, वो अकेली औरत, दुश्मन को ख़त्म कर दिया। आपकी रगों में क्या आज भी वही खून है? इस्लाम का खून रहा ही नहीं इन रगों में। अगर रहा होता तो टिकटॉक पे हमारी बहनें मुजरा नहीं कर रही होती। रात दिन टिकटॉक पर डांस करके ये बहनें सोच रही हैं कि हमारी कोख से खालिद बिन वलीद जैसा मुजाहिद पैदा होगा, हमारी कोख से मोहम्मद सेकंड जैसा मुजाहिद पैदा होगा। अगर सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बेटा चाहते हो तो तुम्हें उनकी सीरत पे भी चलना होगा। इंस्टा टिकटॉक पे रील बना के डांस करके मुजरा करके सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बेटे नहीं प्राप्त किए जाते, उनके जैसा मुजाहिद पैदा नहीं किया जाता। फिर कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं। बरकत आएगी कहाँ से? बरकत तो तुमने वहाँ पे उड़ा रखी है, बाज़ारों की जिन्नत बन रही हो, लोगों का एंटरटेनमेंट कर रही हो तुम। बहुत बड़ा दिल है उन लोगों का भी, उन जो अपनी बेटियों को यूँ इंस्टा टिकटॉक पर चढ़ा के लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उनको भी सलाम है एक तरह से, क्योंकि बहुत नेक काम कर रहे हैं, वो लोगों की भलाई कर रहे हैं, उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये मेरी कौम की बहनें क़यामत के दिन क्या जवाब दे पाएंगे? ड्रॉप सीन होगा क़यामत का, जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, उनके शागिर्द होंगे, बाकी नबी होंगे, माँ आयशा होगी, बहन फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा होगी, और सामने उम्मत होगी। और प्राउड फील करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि देखो ये मेरी उम्मत है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहेगी कि ये मेरी बेटियाँ हैं, बहन फातिमा कहेगी कि ये मेरी बहनें हैं। और खुदा न खास्ता किसी फरिश्ते ने खड़े होकर कह दिया कि कौन सी बेटियाँ, कौन सी बहनें, कौन सी उम्मत, जिन्होंने आपकी लिबास को, आपके हिजाब को अपने माज़अल्लाह अपने पैरों तले रोन दिया था, वो उम्मत, जिन्होंने आपकी सीरत को माज़अल्लाह अपनी पीठ पीछे डाल दिया था, वो बहनें, वो बेटियाँ। अल्लाह के रसूल, ए माँ आयशा, बहन फातिमा, किस पर प्राउड फील कर रही हो तुम? इस उम्मत पे जो बाज़ारों में जिन्नत बना करती थी, जो टिकटॉक पे इंस्टा पे मुजरा कर करके लोगों का टाइम पास किया करती थी, दीन को सरेआम नीलाम किया करती थी, इस कौम पे प्राउड फील कर रहे हो? सोचिए उस भरी महफिल में जहाँ दुनिया की तमाम कौमें होंगी, 1,24,000 नबी होंगे,
और मेरा रब भी वहीं होगा। वहाँ पे जब फरिश्ते ऐसी बात अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बोल दें तो क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर प्राउड कर सकेंगे? वो एक हदीस है ना कि हौज कौसर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम पिला रहे होंगे तो कुछ लोग उनके सामने लाए जाएंगे, तो जैसे ही उनकी तरफ जाम करेंगे तो फरिश्ते हाथ पकड़ लेंगे और उनको पकड़ कर घसीट कर ले जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे नहीं नहीं छोड़ दो, ये मेरी असहाब हैं, मेरे साथी हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं। और फरिश्ते क्या कहेंगे? आगे की हदीस भी याद होगी। आप नहीं जानते आपकी जानने के बाद इन लोगों ने दीन में क्या क्या बिगाड़ पैदा किए थे। और इसके आगे हदीस और भी दर्दनाक है, अगर सुनने वाला हो समझने वाला हो तो यहीं चेंज कर दे लाइफ को। रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि दूर कर दो इनको मेरी नज़रों से, ले जाओ इन्हें मेरी नज़रों से दूर। सही बुखारी की हदीस बता रहा हूँ ये, और जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि दूर कर दो इनको मेरी नज़रों से, उसका ठिकाना कहाँ होगा खुद समझ ले, खुद सोच ले। जहन्नुम से बदतर कोई जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहन्नुम से भी बदतर जगह में उसका ठिकाना होगा। आपके माइंड में कुछ इस तरह से यहूदो नसारा या जो कास्ट थी बड़ी बड़ी, उनका यही साजिश रहेगी आज़ादी के नाम पर इस कौम की बेटियों का कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश कर दो कि ये अपने दीन से बगावत कर बैठे। और यही आज आप कर रहे हो। आपके खिलाफ़ क्या क्या साजिशें हो रही हैं आपको खुद को नहीं पता। कितनी मुस्लिम बहनों का प्यार और मोहब्बत के नाम पर ले जाकर रेप कर दिया गया, क्या आपको पता है? कितनी मुस्लिम बहनों की इसी मोहब्बत का झांसा देकर उन्हें ना घर का रखा गया ना घाट का रखा गया, आज दर पे भटक रही हैं। कोई ट्रेन के आगे आके मरती है, कोई फांसी खा के मरती है। एक शख्स उनको फ़ोन करके मोहब्बत के नाम पर बुलाता और 5-5 दरिंदे उनके साथ दरिंदगी करते हैं। क्या आपको इन चीज़ों का नॉलेज भी है? यूट्यूब पर देखिए, हज़ारों वीडियो आपके खिलाफ़ पड़े होंगे, आपको इसी वक्त मिल जाएंगे। सर्च कीजिए क्या क्या साजिशें आपके खिलाफ़ हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये होगा आपके खिलाफ, आप खुद सर्च कीजिए, खुद इस पर सर्वे कीजिए, देखिए रिपोर्ट देखिए क्या क्या आपके खिलाफ चल रही हैं। और कितनी रिपोर्टें अक्सर दबा दी जाती हैं जो आप तक पहुंचती नहीं है। आपको क्या लगता है मोहब्बत आपकी, जो आप मोहब्बत के जिस झांसे में फंसे वो हकीकी मोहब्बत है? जब मोमबत्ती पूरी जल जाती है ना, तब उसको जाके एहसास होता है कि जिस धागे को उसने दिल में जगह दी थी उसी धागे ने उसको जलाकर खाक कर दिया। अगर किसी लड़के ने किसी बहन को बुला लिया मोहब्बत के झांसे में और फॉर एग्ज़ाम्पल वो चली भी गई, घर वालों को छोड़कर, समाज को छोड़कर, कौम को छोड़कर चली भी गई, और उस लड़के ने अपने 5 दोस्तों के साथ उसके साथ दरिंदगी की और फिर भगा दिया, क्या बनेगा उसका? घर भी नहीं आ सकती, समाज में भी नहीं आ सकती, कहाँ जाएगी? तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी धीरे धीरे वक्त के साथ कि आप किस माहौल में जी रही हैं, क्या माहौल आपके साथ क्रिएट किया जा रहा है, और क्या जो साजिशें आपके खिलाफ इस समाज में हो रही हैं। जिस दिन इस कौम की बेटियां उन साजिशों को समझ लेंगी, उस दिन अपने आप, देखिए यूँ नहीं है कि एकदम से ये रातों रात ये जो आज का दौर हमारे अंदर आया है, ये वक्त बा वक्त सदियों तक चलाया गया, धीरे धीरे एक साजिश के थ्रू इसको हमारी रगों में, तुरंत से पूरी कौम की बेटियां एक साथ इस गंदगी में नहीं फंसी। एक बेटी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, एक चेन जो बनी थी, आज हमें उसी चेन को तोड़ना है, ब्रेक करना है। और ये नहीं हो सकता कि हम रात को सोए और सुबह उठे तो पूरी कौम साफ सुथरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। क्योंकि एक लड़की बदलेगी तो उसके जो कांटेक्ट में 2, 5, 10 लड़कियां वो बदलेंगी। और हमें इस चीज़ से, मुझे नहीं आपको बल्कि इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है। इसी समाज की देखा देखी के चक्कर में एक के बाद एक भेड़ जो कुएं में गिरती थी, उसी तरह से कौम की बेटियां इस गंदगी में गिरती गई। जवाब जो देना है हमें एक्चुअल में, वो आपको मुझे नहीं देना, आपके माँ बाप को भी नहीं देना, आपके समाज को भी नहीं देना। वो देना आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो देना है आपको माँ आयशा को, वो जवाब देना है बहन फातिमा को। उसी क़यामत के ड्रॉप सीन जो मैंने अभी आपको बताया, खुदा न खास्ता अगर बहन फातिमा ने आपसे पूछ लिया कि मैंने जो आपको सीरत दी थी उसका आपने क्या किया, और आप कहेंगे माज़अल्लाह बहन फातिमा, उसको तो हमने कदमों के नीचे डाल दिया, बल्कि गैरों ने, यहूदो नसारा ने, अदर कास्ट ने हमें जो सीरत दी थी, हमें टिकटॉक दिया था, हमें इंस्टा दिया था, हमें बाज़ार दिए थे, हमने उनको अपने कंधों पर, अपनी आँखों पर सजाया था। ये जवाब आप उस दिन देंगे।
मैं यहाँ 2 घंटे बोल लूँ, 1 घंटे बोल लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इस चीज़ को अपने स्तर पे क्लियर कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि यूट्यूब पे देखिए इस चीज़ को, कितनी साजिशें समाज में आपके खिलाफ़ की जा रही हैं। हज़ारों बहनें जिन्हें प्यार मोहब्बत का झांसा देकर बुलाया जाता है और बाज़ारों में रेप करके दरिंदगी करके नालियों के किनारे फेंक दिया जाता है, और फिर भी आपको अकल नहीं आती। और आप हैं कि मतलब एक मॉडर्निटी के नाम पर, एक आज़ादी के नाम पर, या उसे कुछ और नाम दे दिया जाए, आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को कुछ इस तरह से सेट कर दिया गया है। ये जो फिल्में हैं, मूवी हैं, टीवी सीरियल हैं, जो कुछ भी आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो, इनके ज़रिए कुछ इस तरह से आपकी रगों में खून बनाकर इस चीज़ को दौड़ाया जा रहा है कि आप समझ ही नहीं पाई कि हो क्या रहा है। इस कौम में, इस्लाम में कभी भी आप पर बंदिश ही नहीं डाली गई, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई थी, जो तोहफे आपको दिए गए थे, उन्हीं को बंदिशों का नाम देकर आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया और आप समझ भी नहीं पाए। कोई भी इमाम या कोई भी समझदार मुफ्ती आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप घरों में कैद होकर रह जाएं। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी पसंद का लिबास न पहने, या कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप मोबाइल न रखें अपने हाथों में। समझदार आलिम की बात कर रहा हूँ, वरना मेरे जैसे तो बहुत बैठे हैं जो आपको कैद कराने पर तुले हुए होंगे, क्योंकि इस्लाम ने कभी आपको कैद नहीं किया। इस्लाम ने तो इस बेटी को शहजादी माना था, लेकिन इन्हीं शहजादियों को जब घरों में रहना कैद लगने लगा तो ये शहजादी न बनकर बाज़ारों की जिन्नत बन चुकी। आप बाज़ारों में जाएं, घूमें फिरें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाज़ारों में जाकर बाज़ारों की जिन्नत बने और गैर महरम का आप टाइम पास करें, एंटरटेनमेंट करें। उसी बाज़ार में अगर आप अपने महरम के साथ जाती हैं अच्छे लिबास में, तो कोई आपको मना नहीं करेगा। उसी मोबाइल में अगर आप इन फितनों की बजाय कोई अच्छी चीज़ देख रही हैं तो कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन सोच का फ़र्क है सिर्फ हमारी, कि रसूलुल्लाह ने जिस बेटी को, ये भी आप जानते होंगे कि रसूलुल्लाह की दुनिया में आने से पहले आप जैसी बेटियों को जन्म के वक्त ही जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाता था और ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह के पास, तो जब इस्लाम कबूल कर रहे थे उस वक्त तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ा। अभी ताज़ा ही की बात है। तो किस तरह से गाड़ा, वो बताने लगा कि मैंने गड्ढा खोद दिया, उसमें कुछ खिलौने रख दिए और अपनी बेटी को बिठा दिया, और साथ जब वो उनसे खेलने लगी तो मैं मिट्टी डालने लगा। लेकिन वो तो बच्ची थी, वो समझ गई कि ये भी कोई खेल होगा, और वो मेरी तरफ मुस्कुराती और देखती, लेकिन फिर भी मेरा दिल न बेसिजा में उस पर मिट्टी डालता गया। यहाँ तक कि उसकी जब सांसें घुटने लगी तब वो रोने लगी। बात जब यहाँ तक आई तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसे एक बार मेरी नज़रों से दूर कर दो, क्योंकि रसूलुल्लाह उस वक्त रोने लगे थे। ये हाल था बेटियों का। उन्हीं बेटियों को रसूलुल्लाह ने उठाकर आपको कंधों पे बिठाया, सर पे बिठाया, और आप आज उन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को दरकिनार रखकर गैरों के हवाले उनकी इज्जत को कर रही हो। क़यामत के दिन मुँह दिखा दोगे उनको? किस तरह से आपको समझाएं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप कुछ भी आपसे मांग नहीं रही है कौम, कुछ भी आपसे रसूलुल्लाह ने नहीं मांगा। जबकि अगर रसूलुल्लाह नहीं होता और डायरेक्ट हम होते, उस कौम के बाद ये कौम होती, तो यकीनन या तो हम आपको मार देते या हम आपको गाड़ देते। लेकिन वो हस्ती इस दुनिया में आई, वो नूर इस दुनिया में आया और आपको बचाया, और आज आप उसी नूर की इज्जत पर आँच आने वाली बात कर रही हैं। ये जो समाज में आपने कर रखा ना कि फ़लाँ लड़की ऐसी करती है, मेरी सहेली ऐसी करती है, तो उस सहेली को अपने कब्र का हिसाब देना यार। तुम्हें क्या प्रॉब्लम उससे? कैसा लगेगा कि तुम बहन फ़ातिमा के बराबर में खड़ी हो उनके साथ, और वो तुम्हारी जो सहेली ऐसा करती थी वो जहन्नुम में तप रही हो? उस वक्त कैसा लगेगा तुम्हें? प्राउड फील होगा? अच्छा लगेगा? तो फिर वो अच्छाई वाले काम करो ना। ये गैरों वाली हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम दीन की शान हो, चाहे कुरान पढ़ लो चाहे हदीसें पढ़ लो, हर जगह तुम्हें इतना, एक लड़का तो बहुत कम उसको दर्जा दिया गया है शरीयत में, तुम्हें इतना अव्वल दर्जा दिया गया और तुम उस दर्जे का भी मतलब कोई ख्याल नहीं कर रही। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो तुम्हें लिबास दिया था, उस लिबास से माज़अल्लाह तुम्हें नफ़रत है। उन्होंने जो तुम्हें सीरत दी थी, उस सीरत से माज़अल्लाह तुम्हें नफ़रत है, क्योंकि तुम्हें बाज़ारों में जाना अच्छा लग रहा है, तुम्हें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन पर जो रील्स बनाना है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। असल में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, और यही चीज़ें तुम्हें, तुम्हारे घरों की जो बरकतें उड़ रही हैं, तुम्हारे जो समाज की, कौम की जो बरकतें उड़ रही हैं, इसी वजह से
तू आन है, तू बान है, दीन की तू जान है, बेटी नहीं शहजादी है तू, ईमान की तू शान है। 5 दिन से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से गायब थे, जिस हिजाब को इस बेटियों ने पैरों के तले माज़अल्लाह रोंद रखा है, पीठ के पीछे डाल रखा है, उसी हिजाब की कहानी बता रहा हूँ। कहानी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, कहानी नहीं है, ये एक असल वाक़या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, कि 5 दिन से लापता थे। माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान हुई तो बाहर खबर पहुँचाई कि अल्लाह के रसूल घर पे नहीं आए 5 दिन से। मस्जिद नबवी में सहाबा परेशान हुए कि महफिल में 5 दिन हो गए रसूलुल्लाह नहीं आए, तो दौड़ मच गई पूरे शहर में, हर तरफ रसूलुल्लाह को तलाशा गया, कोई चप्पा नहीं छोड़ा गया। लेकिन कुछ ऐसी जगह लापता थे वो तो जहाँ से मिलना नामुमकिन था। फिर एक दिन हुआ यूँ कि कुछ सहाबी जंगल से उनका गुज़र हुआ और एक गडरिया वहाँ पे बकरियाँ चरा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि गडरिया ज़रा ये बता कि ऐसा ऐसा हुलिया था, ऐसी ऐसी हाइट थी, कुछ ऐसे शख्स को तुमने देखा है? तो उस गडरिया ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा, यहाँ पे ऐसा कोई शख्स मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन कहा हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की थी पिछले कुछ वक्त से कि जब मैं पूरे दिन यहाँ बकरियाँ चराता हूँ, लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि किसी रोने की आवाज़ें आती हैं, और जब वो शख्सियत रोती है तो मेरी बकरियाँ चरना छोड़ के मुँह यूँ ज़मीन की तरफ करके खड़ी हो जाती हैं, और उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं कि उनका पूरे जो चेहरे के बाल हैं वो उन आंसुओं से तर हो जाते हैं, जानवर रोते हैं। तो एकदम से सहाबाओं में खुशी की लहर दौड़ी, अल्लाह अकबर के नारे लगे और कहा कि ऐसा इस रूए ज़मीन पे कोई नहीं हो सकता, एक ही शख्सियत ऐसी हो सकती है और वह अल्लाह के रसूल। पूछा वो आवाज़ कहाँ से आती है? तो उस गडरी ने गुफा की तरफ इशारा किया कि वहाँ से आती है। दौड़ कर सब गए, और यकीनन वहाँ और कौन हो सकता था, अल्लाह के रसूल ही मौजूद थे जो कि सजदे में थे। और उनकी ज़बान पे क्या था? 5 दिन से जो शख्सियत जो अल्लाह के रसूल लापता थे, सजदे में थे, उनकी ज़बान पे क्या हो सकता है? अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए कुछ मांगना, अपनी बख्शिश करवाना, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। उनकी ज़बान पे सिर्फ था या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो रो रहे थे 5 दिन से। सोचने वाली बात हो रही है, उम्मत उनके लिए क्या कर रही है, ये तो हम सब देख रहे हैं। उम्मत उन्हीं की सीरत को पीठ के पीछे डालकर आज घूम रही है। तो सहाबाओं ने कहा कि अल्लाह के रसूल घर चलिए, माँ खदीजा परेशान है, सब परेशान है, सहाबा बाकी के परेशान हैं, लेकिन नहीं हिले, यूँ ही सजदे में और वही जिक्र ओटों पे। तो फरमाया, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या करें, अल्लाह के रसूल तो नहीं उठेंगे। तो कहा कि जाओ जाकर अबू बकर सिद्दीक़ को लेके आओ। अबू बकर सिद्दीक़ को लाया गया। उन्होंने ये कहा अल्लाह के रसूल घर चलिए, 5 दिन से आपने ना कुछ खाया ना पिया, नहीं उठे। कहा अब किसको लाएं? हज़रत अली का नाम लिया गया, उनको लाया गया, फिर वही नहीं उठे। तो कहा कि अब कौन रहा? कहा घर पे जाओ और माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर आओ। मुकम्मल पर्दे में माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को लाया गया। कहा अल्लाह के रसूल 5 दिन से मैं परेशान हूँ, बाकी सहाबा परेशान हैं, आप आए नहीं, कुछ भी खाया नहीं, कम से कम खाना तो खा लीजिए। आपका अल्लाह इतना तो पत्थर दिल नहीं होगा जो आपके इतना रोने के बावजूद भी उम्मत को ना बख्शे। यकीनन उसने बख्श दिया होगा, और आपकी दुआ उसको तो टाल भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल नहीं उठे, उसी तरह सजदे में, और वही शब्द ज़बान पे, या अल्लाह मेरी उम्मत। अब तो कोई लाने वाला भी नहीं था। फिर चर्चा हुई किसको लाएं, कोई नहीं बचा क्या। तो महफिल में से एक आवाज़ आई कि बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अभी भी नहीं है, और सबको एक उम्मीद की लहर जगी। तो बहन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को लाया गया। तो बहन फ़ातिमा जब आई तो मुकम्मल पर्दे में थी, जाहिर सी बात है हमारी बहनों की तरह तो गई नहीं होंगी। वहाँ जाकर फरमाया, अब्बा आपने तो कहा था कि मैं आपके कलेजे का टुकड़ा हूँ, तो आज मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि सजदे से सर उठा लीजिए और घर चलिए। काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट की, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं उठे। तो अब देखिए, मेरी बहनों के लिए ये सुनने वाली बात है कि जो अल्लाह के रसूल, जो नबी, तमाम लोग अजीज़ लोग वहाँ आ चुके थे, उनके कहने से भी नहीं उठे। वो उस एक जुमले से उन्होंने किस तरह से देखे। तो बहन फ़ातिमा ने कहा कि खड़ी हुई और बोली कि अल्लाह के रसूल, आज तक इस फ़ातिमा के चेहरे को किसी ने नहीं देखा, हवा ने भी या बादलों ने भी या सूरज ने भी इसका दीदार नहीं किया, लेकिन अगर आज आप सजदे से नहीं उठे तो मैं फ़ातिमा इस महफिल में अपने चेहरे से ये लिबास हटा दूँगी। ये एक जुमला सुनना था कि अल्लाह के रसूल तुरंत सजदे से उठे, सलाम फेरा और कहा, फ़ातिमा खबरदार, क्या तू ये चाहती है कि क़यामत के दिन लोग ये कहें
कि रसूलुल्लाह की बेटी ने तो अपने चेहरे से हिजाब हटा दिया, तो हम अपनी बेटियों के चेहरों पे हिजाब क्यों रखें? तो ये लिबास क़यामत तक एक मिसाल रहेगा। किसने दिया था तुम्हें हिजाब? एक गैर कौम ने तुम्हें जीन्स और टी शर्ट गिफ्ट में दी, वो तो पहनकर तुम बाज़ारों में घूम रही हो मज़े से। लेकिन इसी कौम की सबसे बड़ी बहन, सबसे प्यारी बहन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तुम्हें जो हदिया दिया, तुम्हें जो गिफ्ट दिया, उसको तुमने पता नहीं घर के किस कोने में डाल रखा है भी या नहीं हमारे घरों में, ये भी नहीं पता हमें। तो क्या उस फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को क़यामत के दिन मुँह दिखाओगी तुम? खुदा न खास्ता अगर उन्होंने तुमसे नज़र फेर ली और फरिश्तों ने ये कह दिया कि ए बहन फ़ातिमा, तेरी कौन सी बहन है ये जो तेरी शरीयत को, तेरी सुन्नत को, तेरी सीरत को पीठ के पीछे डाला करती थी, वो बहनें? समझ नहीं आता कि कौम के ख़िलाफ़ इतनी साजिशें हो रही हैं। गैरों ने तकरीबन 7 लाख बहनें, जो मैंने शुरू में भी तुमको बताया था, डिटेल में ये बात पूरी समझाई थी मैंने शुरू में, अब बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। 7 लाख बहनें तुम्हारी गैरों के साथ भाग चुकी इस दौर में, इन 2-3 सालों में। तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा जायद, 1 लाख नहीं बल्कि कई लाख से भी जायद आज रीड जो कोर्ट में लगी हुई हैं इन बहनों की एप्लीकेशन कि हम गैरों के साथ शादी करेंगे। कहाँ से आ रही हैं ये बहनें? इसी कौम की तो हैं। किस तरह से इन लोगों ने तुम्हें हलाक किया था, किसी का नाम लेना मैं नहीं समझता कि यहाँ उचित होगा, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ बात आगे तक जाएगी। समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी होता है। मैं किन की बातें कर रहा हूँ आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। तुम्हारे खिलाफ़ किन किन तरह से, जबकि इनको अवार्ड भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं तुम्हें, सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी कौम को बर्बाद करने के लिए। और तुम आज भी उस चीज़ को नहीं समझ रही, नेगलेक्ट कर रही हो। कोई बाहर से या फिर ये वो दौर नहीं है कि अल्लाह के ऊपर से वही आएगी तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि तुम्हें ना तो तुम सब कहती हो, तमाम कौम की बहनें कहती हैं कि हम बहन फ़ातिमा को जानते हैं। बहन फ़ातिमा, दिन रात आपने नाम सुना है, क्या यही जानना हुआ? उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या में अगर आपसे पूछ लो तो यकीन जानिए आप नहीं बता सकते। और इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ कि आधी से ज़्यादा बहनों को तो ये नहीं पता कि बहन फ़ातिमा किसकी बेटी थी, उनकी माँ का क्या नाम था। आधी से ज़्यादा बहनों को ये नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबियाँ थी, हमारी जो माएँ थी, उनका नाम क्या था। और फिर कहती हैं कि हम आयशा को भी जानते हैं, हम माँ खतीजा को भी जानते हैं, उम्मे कुलसूम को भी जानते हैं, उम्मे सलमा को भी जानते हैं, सबको जानते हैं। सिर्फ नाम सुनना जानना है तो फिर तो मतलब है क्या है? फिर तो आम आदमी अल्लाह को भी जान रहा है, क्योंकि दिन रात अल्लाह का नाम सुनता है। आप असल में इनको जानती ही नहीं है। और अगर जानती होती तो आज हिजाब आपके सर पे होता, ना कि माज़अल्लाह आपके कदमों में। सीरत आपके दिलो दिमाग पे होती। जो गैरों का खून आपकी रगों में आज बहा दिया उन्होंने इस तरह से जहर बनाकर, या आपकी रगों में बह रहा, ये नहीं होता। तो जो मैंने चर्चा की थी, ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो चुका है। बहुत कुछ मैंने लगभग जो टॉपिक थे मैंने कवर कर लिया। अगर समझना है तो इसमें मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ समझाने के लायक है। इशारा काफ़ी होता है, बाकी आप अपने स्तर पे कंफर्म कीजिएगा। यूट्यूब है, यहीं से आप, यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप नेगेटिविटी में भी जा सकते हैं, पॉजिटिविटी में भी आ सकते हैं। कि अपने अपने शहर में, अपने अपने जो आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ एक जो प्रोग्राम है वो ऐसा कीजिए जिसमें अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आप इस्लाह कर सकें, जिसमें दुनियावी एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। ये जो इस वीडियो में मैंने इतना कुछ बोला, इसको आप वहाँ अपने स्तर पर, और देखिए हर जगह हम हर तरीके से नहीं बोल सकते। आपकी गांव में जहाँ आप ये प्रोग्राम रखें वहाँ आपकी बेटियाँ भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, किसका कैसा मिजाज है आप बेहतर जानते। तो अपने तरीके से ये चीज़ उनको समझाने की कोशिश कीजिए, और बेहतर होगा कि इसी जो यही प्रोग्राम है यहाँ आप कुछ इस्लामिक मोटिवेटर हैं, स्कॉलर, आप उनको बुलाइए। बाकी जो आप बेहतर तरीके से इसको किस तरह से, और अभी भी हाल ही में हमने देखा कि जयपुर में हुआ था और काफ़ी वो ट्रेंड भी हुआ था। तो उस तरीके से अपने अपने एरिया में प्रोग्राम रखिए, अच्छे तरीके से प्रोग्राम रखिए। हमें कोई वॉयलेंस नहीं फैलाना या फिर हमें कोई कुछ और कैद नहीं करना। बेटियों के दिमाग में ये जहर नहीं बोलना कि हमें कैद किया जा रहा है। उन्हें फ्रीडम भी दीजिए, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ। सीरत में मैंने शुरू में आपको बताया था, कैद करना नहीं रखा। माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेले में भी घुमाया था, लेकिन टर्म एंड कंडीशन के साथ। तो ऐसे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे तो हमारी कौम बदलेगी, और इंशाअल्लाह हमें हमारी बेटियों को बदलना है।
हमारी बहनों को बदलना है, हथियार से नहीं, हाथ उठाकर नहीं, बल्कि प्यार से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम उठाओ, मैं तुम्हारी तरफ 7 कदम, 5 कदम, 10 कदम चल के आऊँगा, और ज़रूर आएगा वो रब। आप नियतें कीजिए, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने इलाके में आप ऐसे प्रोग्राम रखिए जिसमें बेटियों की अच्छी तरबियत की जाए। इसमें गैर महरम को अलाउ ना कीजिए, सिर्फ लड़कियां हो, और जो स्पीकर्स हो, मोटिवेटर्स हो, उनको अलाउ कीजिए। बाकी देखिए क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तो हमारे रब के हाथ में है। हमारा रब, उम्मीद करता हूँ, उससे दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे साथ आएगा, और यकीनन आएगा। वो रब है, वो चाहे तो एक पल में दुनिया बदल सकता है। लेकिन हमारी यही आजमाइश है कि हम अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करें।